पत्रकार अजीत भारती से क्यों डरे आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने अजीत भारती को किया सोशल मीडिया साइट एक्स पर ब्लॉक। अजीत भारती बोले, अनब्लॉक तो करो, एक पत्रकार से इतना क्यों डर रहे। संजय सिंह ने कहा, सीजीआई को गाली देने वाला शख्स प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग रहा है। सीजीआई बीआर गवाही को लेकर के टिप्पणी मामले में पत्रकार अजीत भारती ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उन्हें डर करके सोशल मीडिया साइट एक्स पर ब्लॉक कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से अजीत भारती समेत 100 सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिनके खिलाफ पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है, क्योंकि पंजाब पुलिस का यह कहना है कि अजीत भारती समेत 100 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिससे सीजीआई गवाही को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसी वजह से पंजाब पुलिस की ओर से SC/ST एक्ट में नॉन बेलेबल वारंट के तहत यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ऐसे में अजीत भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद संजय सिंह पूरी तरीके से बौखला गए और उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि सीजीआई को गाली देने वाला शख्स प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांग रहा है, जिसको लेकर के अजीत भारती ने टिप्पणी की, जिसके बाद संजय सिंह पूरी तरीके से भड़क गए और पत्रकार अजीत भारती को सोशल मीडिया साइट एक्स पर ब्लॉक कर दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट खुद पत्रकार अजीत भारती की ओर से शेयर किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि टिकट ब्लैक किए, मुझे अनब्लॉक तो करो, एक पत्रकार से इतना क्यों डर रहे हो कि कोर्ट ट्वीट को भी ब्लॉक मार दे रहे हो, तुम सब मिलकर के ब्राह्मणों सवर्णों के ठेकेदार क्यों बन रहे हो। सीजीआई को जिसने जूता मारा उस पर उसी कोर्ट ने केस नहीं किया, तो तुम क्यों इतना उड़ रहे हो। तो वहीं दूसरी ओर तमाम लोग सोशल मीडिया साइट पर यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जब घटना दिल्ली में घटी है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला हुआ है, तो इस पर संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और दिल्ली में इसको लेकर के एफआईआर होनी चाहिए। आखिर ये मामला जो है वो पंजाब में क्यों रजिस्टर्ड किया जा रहा है और हमला करने वालों के खिलाफ बेंगलुरु हो या फिर पंजाब हो, वहां की पुलिस क्यों एक्शन ले रही है। जिसके बाद संजय सिंह ने भी इस पर रिस्पॉन्स किया और उन्होंने साफ तौर से कहा क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार है और इसी वजह से यहां पर एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती। दरअसल संजय सिंह ने एक पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में नफरती टोली के मसीहा मोदी अंकल की सरकार है, सर यहां कैसे कार्रवाई होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने सभी नफरती मोदी भक्तों के खिलाफ एफआईआर लिख ली है, कानून अपना काम करेगा। तो वहीं जिस तरीके से पंजाब में एफआईआर अजीत भारती, अनुपम सिंह और कौशलेंद्र राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर के अजीत भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई और उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे इस कानून के तहत सवर्णों और ब्राह्मणों का नरसंहार किया जा रहा है और इसमें मदद की जानी चाहिए, जिसको लेकर के संजय सिंह बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने कहा कि सीजीआई के खिलाफ गाली गलौज करना, जूते फेंकना सब आरएसएस, बीजेपी और मोदी की साजिश है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश को गाली देने वाला शख्स मोदी से मदद मांग रहा है। इसको पता है कि इसके मालिक का नाम मोदी है। ब्राह्मणों सवर्णों को इस मामले में मत लाओ। तुमने किस ब्राह्मण सभा ने ये कहा कि सीजीआई को गाली दो। इसी के साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान भी संजय सिंह ने अजीत भारती को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी जी की साजिश है। आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की माता जी ने जाने से मना कर दिया और ये कहा कि उनके पति का अपमान, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मौजूदा है, इनके पति का अपमान आरएसएस किया करती थी। आज उसी आरएसएस ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकवाने की साजिश रची है। उसी बीजेपी ने, उसी मोदी ने जो नफरती एजेंडे को लेकर चलते हैं, जो दलित विरोधी इनकी मानसिकता है, उसी ने आज मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकवाने का प्रयास किया है। एक दलित का बेटा कैसे मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, जूता फेंकवा रहे हैं। जूता फेंकने वाला वकील कह रहा है कोई अफसोस नहीं है उसको, कोई अफसोस नहीं है। जो लोग गाली गलौज करते थे सीजीआई को, उनके वीडियो जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता
उस अजीत भारती नाम के व्यक्ति को जो सीजीआई के बारे में अनाप शनाप गाली गलौज की बातें कर रहा है, उसको बचाने के लिए थाने जा रहा है। और आज वो अजीत भारती नाम का व्यक्ति मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि मालिक हमारी रक्षा करो। पंजाब में एफआईआर हो गई है। तो इसलिए पूरे देश के समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बीजेपी छुआछूत के युग में भारत को ले जाना चाहती है, जहां दलित के गले में हांडी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के उसको चलने के लिए मजबूर किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधा हुआ वीडियो जारी किया जा रहा है। अब साहस देखिए, साहस कहां से मिल रहा है? मोदी से मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है, आरएसएस से मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हम नफरत भी फैलाएंगे, चीफ जस्टिस को भी मारेंगे। खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा जूता क्यों मारा, गोली क्यों नहीं मारी, कोई कह रहा थूक देना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पूरे मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ में उनके पक्ष में खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि पत्रकार अजीत भारती ने मोदी सरकार से गुहार लगाते हुए एक पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर का इन सारे हैंडल्स पर जो भी प्रभाव पड़े, परंतु ये आप याद रखिएगा कि इस कानून को हथियार बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। यदि सीजीआई पर किसी ने टिप्पणी की भी है तो पंजाब सरकार का लोकस क्या है? क्या मैं पंजाब में हूँ? क्या गवाही या सुप्रीम कोर्ट पंजाब से है, या केवल ये कि पंजाब सरकार के पास पंजाब पुलिस है? इस कानून की आड़ में ब्राह्मणों और सवर्णों के नरसंहार की खुली धमकियां दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट परिसर से वकील सवर्णों के चमड़ी के जूते बनवाने की बात कर रहा है और साथ ही वो अपने दलित होने की भी चर्चा करता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की चक्की में यदि आपको इस तरीके से पिसते लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या से आपको या आपकी पार्टी का असर नहीं पड़ता, तो एक बार बोल दीजिए। यदि आप सीजीआई पर बोल सकते हैं तो सवर्णों के नरसंहार की बात पर आपकी पूरी पार्टी से कोई भी बोलने वाला क्यों नहीं? क्या सारे सवर्ण आत्मदाह कर ले या लिखना बोलना छोड़ दे? दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा वाकया देखने को तब मिला जब सीजीआई बीआर गवाई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे और अचानक से वकील राकेश किशोर जो है वो सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी फौरन वकील को पकड़ लेते हैं और उसके बाद सीजीआई बकायदा ये कहते हैं कि मुझे इस तरीके की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और जो दलील चल रही है उसे जारी रखा जाए। हालांकि बाद में वकील का जूता तो वापस करवा दिया जाता है, लेकिन अब वकील के खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया गया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में मामला ये देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दिल्ली की पुलिस हो, इस मामले में एफआईआर दर्ज तो नहीं करती है, लेकिन पंजाब हो या फिर बेंगलुरु हो, वहां की पुलिस बकायदा एफआईआर दर्ज कर रही है। और इस मामले को लेकर के जिस तरीके से अजीत भारती के पोस्ट पर बड़ा सवाल उठ रहा है, तो अजीत भारती ने एक पोस्ट किया था जिसको लेकर के नोएडा पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। बकायदा डीएसपी के ऑफिस पर उन्हें मंगलवार को ले जाया गया था, जहां पर नोएडा की पुलिस ने उनसे पूछताछ की। जिस पोस्ट को लेकर के विवाद गहराया था उस पोस्ट को बकायदा डिलीट भी करवा दिया गया, जिसके बाद अजीत भारती को नोएडा पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन अब पंजाब की पुलिस ने बकायदा गैर जमानती वारंट में ये तमाम मुकदमा दर्ज किया है और इसी वजह से अजीत भारती इस पर आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं अब ये चीजें संजय सिंह को रास नहीं आ रही है और जब एक पत्रकार आवाज उठाता है तो संजय सिंह जो है वो उन्हें ब्लॉक ही कर देते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।